दूध का वादा सतयुग में कर चुके हैं। सतयुग में एक द्रोण नाम के ब्राह्मण हुए हैं, उनकी धरा नाम की पत्नी थी जो महान पतिव्रता थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने बताया कि तुम दुई भूखे, दुई भूखे ब्राह्मण रोज खवाओ 365 दिन, और जब पूरे तुम्हारा व्रत हो जाएगा तब उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें संतान मिलेगी, लेकिन भूखे खवाओ। अब यह गलती आजकल भूखे पंडित कोई नेवता ही नहीं, नेवता उनको करी जिनके थे 100 बीघा खेत 500 क्विंटल गल्ला घर में भरो। उल्टा है, ब्राह्मण भूखे भोजन कराओ, वो तुम्हारा एहसान भी मानेगा, वो आशीर्वाद भी है। और छके पंडित खवाई दो तो वो तो पलटी कर दी, रसगुल्ला लोग है, ये उल्टा है। अगर होना चाहिए गरीब घर से अगर बिटिया को कारट आए जाए तो आदमी 11 रुपया व्यवहार में लिख लिया हो, और कोई करोड़पति घर से आ जाए तो 1100 लिख लियो, जेका पैसा जरूरत ही नहीं। 1100 उसे देव जिसे जरूरत है, और वहाँ 11 देव जान दे हुआ तो काम चलिए रहो। तो कहा कि तुम दो भूखे ब्राह्मण रोज खिलाते खिलाते 364 दिन हो गया, आज एक दिन बाकी रह गया। अब उनके घर में कुछ नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। भगवत प्रेमियों, तो ब्राह्मणी सोच रही है धरा, अब ब्राह्मण आते होंगे क्या खिलाएंगे। तो गांव में एक साहूकार की दुकान थी, वहां पर जाकर के कहने लगी, भैया साहूकार, आज हमारा व्रत का अंतिम दिन है और हमारे घर में कुछ खाने को है नहीं, तो ऐसा करो 2 लोगों का राशन हमें उधार दे दो, उधार दे दो, और हम तुम्हारे पैसा कहाँ से अदा करोगे, पैसा कहाँ से अदा करोगे। तो धरा रोने लगी, कहने लगी कि अपनो अंगना लिपवाई लीजो, अपनो अंगना लिपवाई लीजो, दुई जन को भोजन दई दीजो। अपनो ललना खिलवाई लीजो, दुई जन को भोजन दई दीजो। भैया अपने घर में तुम झाड़ू पोछा हमसे करवा लेना, दे दो का ये पीछे पड़ो लिस्ट लगी है, उधार बंद। अपने घर से जाओ, कोई वस्तु ले आओ, अब वो हमारे पास गिरो रख दो कि भैया अगर कोई वस्तु होती तो मैं साथ में नहीं लाती, कुछ नहीं, कहा मजबूरी है, कहा हमारी दुकान में हो गई चूहा। अब हम विदेश से एक बिल्ली लाए थे चूहों की व्यवस्था करने के लिए, तब वह बिल्ली चूहा खाद खाद हो गई मांसाहारी। अब 3 दिन से चूहा हो गए खत्म, अब हमारी वह बिल्ली भूखी पड़ी है। अगर तुम अपने शरीर का मांस काट करके 2 किलो हमारी बिल्ली को दे दो और तुम 2 किलो आटा हमारे दुकान से ले जाओ, बस यूं अदला बदली हो सकते है, बाकी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। डरा कहने लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हमें ब्राह्मणों को भोजन तो करवाना ही है, एक दिन रह गया, मंगाओ छुरी और थाली। छुरी थाली मंगाई, कहने लगी धरा बताओ तुम्हारी बिल्ली कहाँ का मांस खाएगी, हाथ का, पैर का, पेट का, पीठ का, मुंह का, नाक का, कहाँ का मांस खाएगी। साहूकार कहने लगा धत ये तेरा है, ये तो दान की हुई चीज है, तेरे बाप ने तुझको दान कर दिया, और जो दान दे दी जाती है वो चीज उसकी हो जाती है जिसे वो दान की जाती है। दान की हुई चीज पराई चीज को तू हमको कैसे दे सकती है।
धरा चक्कर में पड़ गई। कहते ये शरीर तेरे पति का हो गया, तुम्हारे पिता ने कन्यादान कर दिया, कैसे दे सकती हो दान की चीज? तो कहा ठीक है। धरा सोचती रही, सोचने के बाद धरा ने कहा ठीक है, सारे शरीर पर पति का अधिकार होता है और शरीर में एक ऐसा अंग है जिस पर बेटे का अधिकार होता है, और हमारे बेटा बेटी है नहीं तो हमारे वो अंग बेकार है। इसलिए धरा ने क्या किया, लिया चाकू और अपने दोनों पयोधरों को काट करके थाली में रख दिया और साड़ी को सीने से बांध करके और 2 किलो अन्न लेकर के पहुंची जाकर तब तब करके खून की धारा बह रही है। ब्राह्मणों ने देखा, अरे ये क्या, अरे माता तुमने ये क्या किया? कहा मुझे अपना व्रत पूरा करना था। एकदम वो दोनों ब्राह्मण, ये धर्मराज और भगवान थे, अपने रूप में परिवर्तित हो गए और चरणों में गिरकर कहने लगे, मैया धन्य है, तुमने इतना त्याग किया, जाओ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा और जिस चीज का तुमने दान दिया है ये तुम्हारा प्रसाद मैं द्वापर में ग्रहण करूंगा। तो हे मैया की कई, आज वो धरा जो है जिसने अपने पयोधरों का दान किया है और दान की हुई चीज व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे पैसा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे अन्नदान हो, चाहे कोई भी दान हो। तो कहा है मैया हमने सतयुग में वो धरा से वादा किया है। और ये दुकानदार कौन था? ये यमराज थे, वो भी अपने रूप में परिवर्तित हो गए। तो कहा मैया जन्म तो हम तुम्हारे घर में लेंगे लेकिन दूध उस धरा का पिएंगे जिसके सतयुग से वादा है। कहा ठीक है, बोल गोविंद भगवान की।